हेलो। आज की कहानी अपने दम पर गुजारी ज़िंदगी, इसे रीना जी ने लिखा है। और ये हम जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है। दिस बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ लाइफ नैरेटिव्स द वुमेन हु हैज़ वर्कड एज सैनिटेशन वर्कर्स थ्रू आउट देयर लाइफ। और इसके संपादक अशोक कुमार गर्ग हैं। अपने दम पर गुजारी ज़िंदगी। मेरा जन्म सफ़ीदों के पास मुआना सिधाना गांव जिला जींद में हुआ। हम 4 बहनें व एक भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। मैंने सरकारी स्कूल से 7वीं पास की है। मेरे भाई ने बीए और एक बहन ने 10वीं पास की है। एक बहन अभी भी पढ़ रही है। मम्मी जमींदारों के घरों में गोबर कूड़ा उठाने का साफ सफाई का काम करती थी, जिसके बदले खाना व फसल पर अनाज मिलता था। मेरे पापा बैंड बाजे का काम करते थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो सारी टीचर ऊंची जाति की थी, लेकिन उनका व्यवहार सब बच्चों के साथ बहुत अच्छा था। मम्मी हमें घर के काम करना भी सिखाती थी, इसलिए स्कूल की छुट्टी के बाद घर आकर मैं खाना बनाती थी। मम्मी को डर था कि शादी के बाद ससुराल में मुझे घर का काम नहीं करना आया तो वे मम्मी को गालियां देंगे। मेरे दादा की इच्छा थी कि पोती की शादी उनके जीते जी हो जाए। दूसरी तरफ मेरे ससुर भी मरने से पहले पोता पोती खिलाना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी 8वीं कक्षा में पढ़ते समय ही कर दी गई और मैं पेपर तक नहीं दे पाई। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। मेरे साथ ही मेरी छोटी बहन की शादी भी कर दी गई, लेकिन उसे ससुराल कुछ साल बाद भेजा। मेरा पति मुझसे 12 साल बड़ा था। वह रंग रोगन का काम करता था। ससुर ने शादी बढ़िया तरीके से करने के लिए कहा, तब मेरे माता पिता को लगभग 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना पड़ा। कुछ दिन बाद दादा दादी की भी मृत्यु हो गई और हमारे ऊपर बहुत भारी मुसीबत आ गई, क्योंकि परिवार के दबाव में उनके मृत्यु भोज पर भी बहुत खर्च करना पड़ा। अब तो हमें पशु भी बेचने पड़े। मेरे चाचा पहले जो मेरे पिताजी के साथ बैंड बाजे का काम करते थे, परंतु बाद में जमींदारों के खेतों में सीरी का काम करने लगे। उन्हें जमींदारों के घर खेत का सारा काम करना पड़ता था। लगभग 7 साल तक हमने बहुत बुरा दौर देखा और ज़्यादातर पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। मेरी 2 सास थी, क्योंकि मेरे ससुर के बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी भी मेरे ससुर के साथ ही रहती थी। मेरी दोनों सास पक्की कर्मचारी थी और ससुर हवलदार थे। शादी के बाद मेरे ससुर की मृत्यु हो गई। अब हम इकट्ठे रहते थे, लेकिन मेरे पति शराब के आदी हो गए थे। बच्चों और मेरे साथ मार पिटाई करते। जब मैं खाना बनाती तो फेंक देते। कोठियों में साफ सफाई करके घर आती तो गालियां देना शुरू कर देते। एक जेठ ही मेरा पक्ष लेता था। मेरे पति कुछ नहीं कमाते थे। एक जेठ ही मेरे साथ पक्ष लेता था और मेरे पति कुछ नहीं कमाते थे, इसलिए मुझे घर का सारा काम, जैसे पूरे परिवार के कपड़े धोना, खाना बनाना, साफ सफाई करना तथा पानी ढोना आदि करना पड़ता था। मेरे ससुर ने मेरे पति की शादी इसलिए की थी कि शायद वह शादी के बाद सुधर जाए। शादी के कुछ दिन बाद जब मुझे पता चला कि मेरा पति नशा करता है, तो मैं अपने मायके चली गई ताकि नशा छोड़ने का दबाव बने। लेकिन उसने मेरे मायके में आकर ड्रामे करने शुरू कर दिए, तो मेरी माँ को मुझे ससुराल भेजना पड़ा। जब मैं गर्भवती होती वह मुझे मायके भेज देता और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता तो ससुराल ले आता। उसने बच्चों को कभी प्यार नहीं किया, न ही कभी अपना समझा। जब मेरा छोटा बेटा 1 साल का था, तब से मैंने घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। बच्चों को अकेला छोड़कर काम करने जाना पड़ता था। मैंने जहाँ भी काम किया, उन लोगों ने मेरे पैसे से खाने पीने के सामान और हर प्रकार से बहुत मदद की। मैं वहीं खाना पीना कर लेती थी।
वे मेरे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। वे तो कहते थे कि तू तो जमींदारों की लड़की है, तू झूठ बोल रही है। उन परिवारों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे और आज भी उनके घर आना जाना है। एक बार मेरे पति को बुखार हो गया और उन्हें कई दिनों तक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। वे ठीक तो हो गए, लेकिन घर आने के बाद दवाई खाना छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पति के बाद देवर जेठ झगड़ा करने लगे। एक दिन बहुत लड़ाई की, मुझे बुरी तरह पीटा और चाकू से वार किया। मुझे बहुत चोटें आईं। पति के मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने देवर के साथ शादी करने का दबाव भी बनाया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं बच्चों को अपने दम पर अकेले पालूंगी। पति की मृत्यु के बाद यदि मैं रंगीन या साफ कपड़े भी पहन लेती तो मेरी सास मुझे ताने देकर कहती थी, मेरे बेटे को खा गई। मेरी सास कभी मेरे बच्चों से प्यार नहीं करती, उन्हें कभी अपना नहीं समझती। मुझे सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता। मेरे पति के बाद मम्मी पापा ने मेरी बहुत मदद की। भाई ने भी बहुत सहारा दिया। पति की मृत्यु के बाद 3 महीने बाद 2010 में मैंने नगर निगम हिसार में ठेके पर 4,000 रुपये महीना तनख्वाह में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। शुरू में तो सड़कों पर सफाई का काम करते हुए बहुत शर्म आती थी, लेकिन बाद में आदत बन गई। एक बार हमने सोनीपत में धरना प्रदर्शन किया तो हमारी तनख्वाह 8100 रुपये प्रति माह हो गई। जब मैं ठेके पर काम करती थी तो मुझे ठेकेदार की कोठी पर बिगारी करनी पड़ती थी। अब मैं नगर निगम के पेरोल पर होने के बाद सड़कों पर झाड़ू का काम करती हूँ। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर बाजार में ही रहती है। वहाँ चाय पानी की किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। कई बार कोई बुजुर्ग कह देता है कि यहाँ अच्छे से सफाई नहीं हुई, दोबारा झाड़ू लगा दो, तो लगानी पड़ती है। कई बार काम के दौरान हमारे साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो हम उसे धमका देते हैं। कई बार सर्दियों में सुबह बहुत धुंध होती है और आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। तब बहुत डर लगता है कि कहीं कोई छेड़खानी ना करे। हाँ, हमारे हाथ में झाड़ू होती है तो मन में यह विश्वास रहता है कि मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ तो है। मैंने अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवाया था, लेकिन फीस न दे पाने के कारण स्कूल से हटना पड़ा। एक बार मैंने अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवाया था, लेकिन फीस न दे पाने के कारण स्कूल से हटाना पड़ा। एक बार प्लॉट लेने के लिए मुझे 5 रुपये सैकड़ा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। बड़ी मुश्किल से ब्याज चुका पा रही हूँ। इसमें भी मेरे साथ धोखा हुआ। असल में वह प्लॉट उसने किसी दूसरे को भी बेच दिया। आज भी मेरे सिर पर कर्ज है। कई बार मैंने सोचा कि बैंक से कर्ज लेकर बाकी सारे कर्ज उतार दूंगी, पर बैंक वालों की नीयत में भी खोट है। वे गलत इरादे से दिन रात फ़ोन करने लगे और बहाने से पूछते हैं कि कहाँ काम करते हो। उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर पहले ही फॉर्म में भर लिया था। वे सब भी मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए बैंक से लोन लेने का इरादा भी छोड़ना पड़ा। अकेली औरत को देखकर लोगों की नीयत खराब हो जाती है। सब फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेरे बेटे अब जवान हो गए हैं, जिन्हें देखकर मुझ में हिम्मत आ गई है। अब जैसा मन करता है वैसे ही कपड़े पहनती हूँ और अपने तरीके से रहती हूँ। कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाती और इस प्रकार का जीवन दुखों से भरा नहीं होता। लेकिन अब बेटे मुझे हिम्मत देते हुए कहते हैं, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जवान और कमाने लायक हो गए हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अकेले अपने दम पर भी जीवन गुजार सकती हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया है और मुझे लगता है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, किसी के भरोसे पर नहीं जीना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद अपने दम पर गुजारी है।
मेरी तो यही इच्छा है कि मैं जिस घर में शादी करके आई हूँ आखिर सांस तक वहीं पर रहूँ। मेरी इच्छा है कि मेरी नौकरी पक्की हो जाए ताकि मेरा घर बन जाए, लेकिन मैं अपना जीवन इसी घर में बिताना चाहती हूँ। अगर बेटे नया घर बनाते हैं तो उस घर में बहू बेटों को रहने के लिए भेज दूंगी। जब मैं पहली बार कमिश्नर साहब से मिली तो उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। वे सबकी सुनते हैं, वे कहते हैं कि हमें अपना काम प्यार से करना चाहिए, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। और अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।